जय हिंद। आज के सेशन में लूसेंट सामान्य ज्ञान के जो जीके का बुक होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो जो इसमें पहला सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री के बाद देन ज्योग्राफी, देन भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर भारतीय संविधान, फिर भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना, साइंस एंड टेक। उसके बाद मिसलिनियस होगा, खेलकूद होगा, कंप्यूटर होगा। तो आज की जो सेशन होगा उसमें मेनली हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि जो इतिहास है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है आपके दो भागों में बांटा गया है। एक आपका भारत का इतिहास और दूसरा का विश्व का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जो हम लोग मेनली पढ़ेंगे आज वो क्या है, भारत के इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है इसको अध्ययन के लिए तीन भागों में बांट दिया गया है। एक आपके प्राचीन इतिहास, दूसरा का मध्यकालीन इतिहास और तीसरा का आधुनिक इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें हम लोग जो मेनली कवर करेंगे, पहले करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडाइवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास है यानी कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज जो है स्टार्ट करते हैं कौन सी, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसकी जो है नाम, उसमें नामकरण कैसे हुआ, इसकी स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है, किस सिक्कों से मिलती है, किस किस किताबों से मिलती है, कुछ विदेशी यात्री है उसके बारे में पढ़ना है, वेद से कैसे इसके बारे में जानकारी मिलती है, पुराण, महाकाव्य, वेदांग वगैरह सब क्या करेंगे इसमें हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा गया है, भारतवर्ष यानी कि जो हमारे इंडिया है, भारत हिंदुस्तान है, उसे महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा गया है, भारतवर्ष यानी कि भारत का देश। और जो यहाँ पे निवासी करते हैं यानी कि जो भारत, यानी कि जो भारत में रहते हैं, भारत में निवास करते हैं, उसे क्या करते हैं, भारतीय यानी कि भारत के संतान। किसमें कहा गया है, पुराणों में कहा गया है और महाकाव्यों में। वही आप देखेंगे तो यूनानियों ने भारत के लिए क्या कहा था, इंडिया कहा था, यानी कि यूनानी जो थे उसने क्या कहा था, इंडिया कहा था। और मुस्लिम इतिहासकार ने भारत को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा है। तो देखिए, महाकाव्य और पुराण में भारत के लिए भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। और यह भारतवर्ष यानी कि भारत का देश, कंट्री ऑफ भारत। और यहाँ के जो निवासी है उसको क्या कहते हैं, भारतीय यानी कि भारत के संतान। और जो यूनानी है, जो ग्रीक थे, उन्होंने क्या किया, शब्द प्रयोग किया था, इंडिया। और जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ का कुछ सारा स्रोत है, जैसे कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और पुरातात्विक संबंध साक्ष्य। धर्म ग्रंथ से हमें कैसे जानकारी मिलता है प्राचीन भारत से, ऐतिहासिक ग्रंथ से कैसे जानकारी मिलता है, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण आपके आता है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक चाणक्य थे, है ना। उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण में, विदेशी यात्रियों में कुछ आपके चीनी इतिहासकार थे, कुछ अरब के इतिहासकार थे, कुछ मोरक्को के इतिहासकार थे, बहुत सारे इतिहासकार थे, जैसे कि ईटी सिंह वगैरह हो गए, वेनसंग हो गए, मार्को पोलो हो गए। कुछ पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य जैसे कि सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, इस सब से हमें क्या मिलती है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके पहला है क्या है, आपकी जो लूसेंट के पहले टॉपिक है क्या है, धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक एवं क्या चीज, ऐतिहासिक ग्रंथ। देखिए, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। धार्मिक ग्रंथ में आपका आता है वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया। धार्मिक ग्रंथ कहने का मतलब ये हुआ कि क्या क्या है, कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्म सूत्र। उसके बाद आर्णयक, जैन साहित्य और वध साहित्य, ये आपका क्या है, वैदिक साहित्य है, ठीक है। और आपके ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे हो गया अर्थशास्त्र, जिसके लेखक है कौटिल्य, चाणक्य। उसके बाद राष्ट्रंगनी, जिसे कश्मीर के इतिहास भी कहते हैं, जिसके लेखक कौन है, प्रलहन है।
चचनामा जिसके लेखक थे अली अहमद, अष्टाध्यायी जो कि जिसके लेखक कौन थे, पाणिनि, गार्गी संहिता जिसके लेखक थे कात्यायन, और महाभारत के लेखक कौन थे, पतंजलि। तो ये सब आपका क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, और ये सब आपके धार्मिक ग्रंथ है। देखिए, पहल का जो आपके धार्मिक ग्रंथ था क्या था, वेद, यानी कि वेदा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वेद, वेद यानी कि भारत का सर्व सर्व प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कौन सा, भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, यानी कि जिसका नाम क्या है, वेद। जो इसकी वेद है, वेद की जो रचना थे, रचना जो है इसकी रचना ईश्वर ने किया था। किसने किया था, ईश्वर ने किया था। इसीलिए इसे अपरुष से कहते हैं, जो वेद है उसको अपरुष से कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना जो है ईश्वर ने किया था। लेकिन इसकी संकलन करते यानी कि इसकी कंपाइलर जो थे, जिसका नाम था महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास। एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास, यानी कि जो कृष्ण देवयान वेद व्यास है, उन्होंने वेद का क्या किया था, संकलन किया था, ना कि रचना किया था। जो वेद है इसकी रचना ईश्वर ने किया था, इसीलिए वेद का एक अन्य नाम क्या है, अपरुष्य। जो वेद है, वेद आपके चार प्रकार के हैं, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो शुरू शुरू था यानी कि प्रारंभ में आपके तीन ही वेद थे, कौन कौन, ऋग वेद प्रारंभ में। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितना था, तीन था। आपका ऋग वेद, दूसरा का था सामवेद, और एक था आपका यजुर्वेद। इसीलिए प्रारंभ में वेदों की संख्या तीन था, जिसमें प्रमुख थे ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन तीनों को ही वेद त्रयी कहते हैं। आगे चलकर अथर्ववेद को शामिल कर लिया गया है, यानी कि अथर्ववेद की रचना क्या हुआ था, सबसे बाद में हुआ था। इसे वेद त्रय में शामिल नहीं करते। तो ये यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि वेद त्रय में कौन कौन होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं करते हैं। अथर्ववेद की रचना क्या हुआ था, बाद में हुआ था। देखिए, ऋग्वेद, ऋग्वेद यानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, यानी क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। क्या चीज, जो ऋग्वेद है इसका अर्थ क्या होता है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञानों का संग्रह। इसमें क्या है, जो ऋचा है उसके सिस्टमेटिक क्या किया गया है, क्रमबद्ध ज्ञान का उसको संग्रह किया गया है। जो ऋग्वेद है इसको विभाजन किया गया है मंडल में, सूक्त में और ऋचा में। मंडल, सूक्त और ऋचा। जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 क्या ऋचा है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 क्या है, ऋचा है। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। ये जो ऋचा है 10,462, इसमें इंद्र के लिए 250 मंत्रों यानी कि ऋचाओं का प्रयोग किया गया। अग्नि के लिए 200 मंत्रों यानी कि ऋचाओं का प्रयोग किया गया। अर्थात इसमें सबसे ज्यादा जो ऋचा है किसके लिए प्रयोग किया गया, इंद्र के लिए। इसीलिए ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे कौन थे, ऋग इंद्र थे। और इंद्र के बाद आपके आ जाता है अग्नि। जो इंद्र है, इंद्र को ही कहते हैं पुरंदर, यानी कि किला तोड़ने वाला। इसी इन्हीं को कहते हैं वर्षा के देवता। जो आपके इंद्र थे, इंद्र को कहते हैं पुरंदर यानी कि किला तोड़ने वाला, और इन्हीं को क्या कहते हैं, वर्षा की देवता। जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद के पाठ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। जो ऋग्वेद है इससे हम लोग को आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलता है।
और जो ऋग्वेद है, आर्य के राजनीतिक प्रणाली यानी कि आर्य कैसे कैसे शासन करते थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। ये जो तीसरे मंडल है, ये संबंधित है किससे? गायत्री मंत्र से संबंधित है, जो समर्पित है किसको? सूर्य देवता को। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछता भी है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। जो किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र, जो किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। इसके कुछ जो मंडल है काफी ज्यादा फेमस है। जैसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र से संबंधित है, वैसे ही ऋग्वेद के जो आपकी आठवें मंडल है, उसमें जो हस्तलिखित ऋचा है उसको खील कहा जाता है। ऋग्वेद के जो आठवें मंडल में हाथ से लिखा हुआ ऋचा है उसे क्या कहते हैं? खील कहा जाता है। और जो नौवें मंडल है, नौवें मंडल किसमें किसकी चर्चा है? सोम देवता की चर्चा है। किस मंडल में? नौवें मंडल में। और जो 10वें मंडल है उसमें क्या है? चतुर्थ समाज यानी कि जो चार वर्ण है उसकी चर्चा किसमें है? 10वें मंडल में। ये जो चार वर्ण है आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र क्या थे? चार वर्ण थे। यानी कि वर्णों के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। उस समय जो आपके वर्ण हुआ करते थे चार प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्ण थे किसके आधार पर होते थे? कर्म के आधार पर। यानी कि कर्म करने के आधार पर क्या होते थे? उनकी जाति का, वर्णों का विभाजन किया गया था। धर्मसूत्र, जहाँ इनके कर्तव्य को वर्णन किया गया है। यानी कि ये जो वर्ण है, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी कर्तव्य के वर्णन के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? धर्म सूत्र से मिलती है। यानी कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनका काम क्या था? पूजा करना और पढ़ाना, यानी कि शिक्षक। जो क्षत्रिय हुआ करते थे ये क्या करते थे? सेना में जो हुआ करते थे उन्हें क्या कहते थे? क्षत्रिय। जो वैश्य थे, इनका मेन काम जो बिजनेस वगैरह करते थे, यानी कि जो व्यापार वगैरह करते थे, व्यापार करते थे, वो किस में आते थे? वैश्य में आते थे। और जो शूद्र होते थे, शूद्र क्या थे? सबसे निचले जाति थे, यानी कि इनका काम क्या था? सेवा करना, है ना। जो शूद्र थे क्या थे? सबसे नीचे होते थे और इनका काम क्या था? सेवा करना था। जो पूजा पाठ शिक्षा देते थे वो क्या थे? ब्राह्मण। जो सेना में थे वो क्या थे? क्षत्रिय। और वह जो व्यापार करते थे वो वैश्य। और जो घर में सेवा करते थे, छोटे मोटे काम करते थे, क्या थे? शूद्र। यानी कि सबसे उत्तम उत्तम वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण। और सबसे निचले वर्ण कौन सा था? शूद्र। यह आपके किसके आधार पर था? कर्म के आधार पे। यानी कि एक ही परिवार में कई सारा वर्ण हो सकते थे, जिसमें सबसे उत्तम ब्राह्मण था, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और शूद्र। इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है धर्म सूत्र से। नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्राचीन इतिहास के संदर्भ साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद है ना, अगर किसी भी ग्रंथ के स्थान आता है तो वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है क्या कि प्राचीन इतिहास के साधन में के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो वो है आपके शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगला है आपका सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गाए जाए सकने वाला ऋचा, यानी कि गाने वाला मंत्र। उसे क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। भारतीय संगीत के जनक भी किसको कहते हैं? सामवेद को ही कहते हैं भारतीय संगीत के जनक। जो सामवेद के पाठ करता है, अर्थात जो सामवेद पढ़ता है, उसे उदात्री कहते हैं। और जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे होत्री कहते हैं। और जो सामवेद पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। सामवेद यानी कि भारतीय संगीत के जनक, यानी कि फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक किसको कहते हैं? सामवेद को। जिसमें क्या है? गाए जाने वाले ऋचा किसमें? सामवेद में। इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उदात्री। आपके अगिल का जो वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद।
यजुर्वेद में क्या है, वैदिक कर्म कांड के नियमों का संकलन किया गया है। जो यजुर्वेद है ना, इसमें जो वेदों जो वैदिक कर्म कांड यानी कि जो यज्ञ होता है, यज्ञ के समय जो कर्म कांड किया जाता है नियम, उसकी चर्चा आपके यजुर्वेद में है। इसकी जो पाठ है करता अर्थात जो इसको पढ़ता है यजुर्वेद को, उसको अथर्व कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह एकमात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। तो क्वेश्चन यहाँ से अभी पूछता है कि वह कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो पाठ्यकर्ता उसे आधार कहते हैं। इसमें कर्म कांड की चर्चा है और सामवेद की पाठ्यकर्ता को उदात्री और ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्री कहते हैं। और भारतीय संगीत के जनक किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। सबसे पहले वर्णों की चर्चा किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल किससे समर्पित है, गायत्री मंत्र से समर्पित है। अगला है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी सबसे आखिर में रचित वेद। जो अथर्ववेद है इसकी रचना क्या हुआ था, सबसे आखिर में, सबसे अंत में रचा गया था अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, प्राचीन, वो है आपका ऋग्वेद। और सबसे नया यानी कि सबसे बाद में कौन आया था, अथर्ववेद आया था। देखिए, ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और अंत में कौन सा, अथर्ववेद। ये जो तीनों है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इससे कहते हैं वेद त्रय। वेद त्रय यानी कि इसकी जो रचना हुआ था, क्या हुआ था बाद में, सबसे पहले हुआ था किसकी, वेद त्रय की। क्वेश्चन पूछता है कि वेद त्रय में कौन कौन शामिल है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। जो आपकी अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद की जो रचयिता है यानी कि जो रचनाकार है वो कौन है, अथर्वा ऋषि। और अथर्वा ऋषि के ही नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, क्या चीज, अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है इससे हमें निम्नलिखित जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, वशीकरण, इस सब के बारे में जानकारी किससे मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है। सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास, इसमें भी अथर्ववेद में क्या है, आपकी जो अंधविश्वास के बारे में जानकारी किस मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में जो सभा और समिति, ये क्या है, प्रजापति के दो पुत्रियां हैं। जो प्रजापति थे इनकी दो पुत्रियां थी, एक का नाम था साभा, दूसरे का नाम क्या था, समिति। जो कन्या, अथर्ववेद से एक और हमें जानकारी मिलती है कि कन्याओं की जन्म को इसमें निंदा समझा जाता था। जो अथर्ववेद है उसमें जो अगर बेटी की जन्म होती थी तो क्या मनाता था, निंदा मनाता था। ठीक है, किसमें, अथर्ववेद में। उसके बाद आपकी जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वेदांग। वेदांग यानी कि सूत्र साहित्य, वेदांग को ही कहते हैं वेदांग या सूत्र से। देखिए, वेदों को समझने के लिए यानी कि वेद बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता था, तो उसको समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया था। तो वेदांग क्या है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया। जो आपके वेदांग था वो 6 था। जो वेदांग है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है वेदांगों की संख्या कितना है, 6 है। कौन कौन, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसका एक ट्रिक आता है, ब्याजो, निशी, कल्प और छंद। व्याकरण, व्याकरण, जो से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प और छंद से छंद। 1 2 3 4 5 6। इसका ट्रिक क्या होता है, ब्याजो, निशी, कल्प, छंद। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है, तो ये 6 को छोड़कर जो भी आएगा क्या होता है, वेदांग
नहीं है। कौन कौन? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। ब्याजो, निशी, कल्प, छंद। तो वेदों को समझने के लिए किसकी रचना किया गया है? वेदांगों की रचना किया गया। इनकी संख्या कितनी है? 6। कौन कौन? शिक्षा यानी कि इससे शिक्षा यानी कि उच्चारण, कल्प यानी कि रस्म और समारोह के बारे में जिस किससे जानकारी मिलती है? कल्प से। व्याकरण यानी कि व्याकरण, निरुक्त यानी कि शब्दों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ वर्ड के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? निरुक्त से। छंद और ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें जानकारी मिलती है ज्योतिष से। रस्म और समारोह के बारे में जानकारी मिलती है हमें कल्प से। और शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? निरुक्त से मिलती है। उसके बाद पुराण यानी कि जो आपका तीसरका है क्या है? पुराण। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें मिलता है किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के हमें विवरण किसमें सबसे अच्छा मिलता है? पुराणों में। और इसमें क्रमबद्ध यानी कि एक सीक्वेंस में मिलता है। इसकी जो रचयिता यानी कि इसकी जो कंपोजर है किसकी? पुराणों की जो कंपोजर वो है लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रव। लोमहर्ष और उनके पुत्र जो थे उग्रश्रव, उन्होंने क्या किया था? पुराणों की रचना किया था। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित है। जो अधिकांश अधिकतर जो पुराण है उसकी जो श्लोक है किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। जो पुराण है, पुराणों के जो पाठ करते थे उन्हें क्या कहा गया है? पुजारी। और जो ऋग्वेद की पाठ करते थे उन्हें कहा गया है होत्री। जो स्त्री और शूद्र यानी कि जो स्त्री और शूद्र थे उनको इनके पाठन की अनुमति नहीं थी। यानी कि जो स्त्री और शूद्र थे ना, वह पुराण नहीं पढ़ सकते थे। हालांकि वह सुन तो सकते थे लेकिन क्या है? पढ़ नहीं सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या पुराण पढ़ने की अनुमति स्त्री और शूद्रों को था? तो नहीं, वह सिर्फ पुराण सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। जो पुराण है, पुराण की जो पाठ्य करते थे कौन करते थे? पुजारी। इसकी जो अधिकांश श्लोक किसमें है? संस्कृत में है। इसकी रचयिता कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र कौन? उग्रश्रव। इतिहास ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध ज्ञान हमें किससे मिलता है? पुराणों से मिलता है। जो पुराण है इसकी संख्या है 18। पुराणों की संख्या 18। वेदों की संख्या, वेद 4। वेदांग संख्या याद रखिएगा, वेदांग 6। पुराण कितना? 18। वेदांग 6, पुराण 18। जिसमें आपके प्रमुख पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। मत्स्य पुराण यानी कि सबसे प्राचीन जो पुराण है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। इससे हमें आंध्र सतवाहन की जानकारी मिलती है। किससे? मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सतवाहन यानी कि सतवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। जो विष्णु पुराण है इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण पुराण से महापुराण यानी कि पुरु वंश की जानकारी किससे मिलती है? ब्राह्मण पुराण से। और भागवत पुराण से श्री कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी हमें भागवत पुराण से मिलती है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश की जानकारी हमें किस पुराण से? विष्णु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से। आंध्र सतवाहन की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से। पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराण 18। वेदांग व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद।